भोलू तोता एक गरीब किसान था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी चिंकी चिड़िया का पेट पाला करता था। बीते समय के साथ भोलू की बेटी चिंकी बड़ी होती जा रही थी। अब भोलू को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। भोलू दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने लगता है ताकि वो एक एक पैसा जमा कर सके और अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से किसी अच्छे घर में कर सके। ऐसे ही एक दिन भोलू गुल्लक में कुछ पैसे जमा कर रहा होता है और हिसाब किताब लगा रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी बेटी चिंकी आती है और चिंकी उससे कहती है, पापा बहुत रात हो गई, अब आप खाना खा लो ना, और जो हिसाब किताब करना है वो आप कल कर लेना। अरे नहीं बेटा, मैं तो बाद में भी खा लूंगा, लेकिन पहले हिसाब किताब करके ही सोऊंगा। मुझे अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ने हैं क्योंकि मुझे उसकी शादी करनी है, वो भी बड़ी धूमधाम से। पापा मेरी शादी अभी तो हो नहीं रही है, जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा। अभी आप खाना खाओ और आराम से सो जाओ। दिन रात आप बहुत मेहनत करते हो पापा। असली मेहनत तो तब सफल होगी बेटा जिस दिन मेरे घर से तेरी डोली उठेगी। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है और भोलू अपने सभी रिश्तेदारों में चिंकी की शादी के लिए बोल देता है और धीरे धीरे चिंकी के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद चिंकी का रिश्ता एक बिजनेसमैन करण कौवे के साथ चिंकी का रिश्ता फिक्स हो जाता है। करण को चिंकी बहुत पसंद आती है क्योंकि चिंकी दिखने में काफी सुंदर होती है। अब ऐसे ही भोलू अपनी बेटी के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में जुट जाता है। ऐसे ही एक दिन करण चिंकी को फोन करके उससे कहता है, हेलो चिंकी, कैसी हो? वो वैसे मैं कुछ पूछना चाहता था तुमसे। हाँ जी बोलिए, आपको क्या पूछना है मुझसे? क्या तुम्हें मैं सच में पसंद हूँ? मेरा मतलब है कि तुम देखने में इतनी सुंदर हो और मैं कहाँ काला कौवा। जी आप मुझे पूरे दिल से पसंद हो, और वैसे भी रंग रूप अमीरी गरीबी ये सब मैटर नहीं करता। और अब जिसके साथ रह रहे हो या फिर रहना चाहते हो वो आपको लेकर क्या फील करता है, उसकी क्या थिंकिंग है, ये मैटर करता है। इसका मतलब ये है कि मेरी पसंद बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे तुम बहुत पसंद हो चिंकी। मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इस तरह से दोनों अब आए दिन फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे चिंकी और करण को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही शादी वाले दिन करण बड़े जोर शोर से बारात लेकर पूरे पक्षी और रिश्तेदारों के साथ चिंकी के घर आता है। चिंकी भी दुल्हन की तरह तैयार होकर मंडप में आती है और हंसी खुशी के साथ करण और चिंकी का विवाह हो जाता है। विदाई के समय चिंकी बहुत रो रही होती है। तभी करण के पिता कालू कौवा चिंकी के पिता भोलू तोता से कहते हैं, भोलू तोता, ये क्या है? मैंने तुमसे जो डिमांड की थी उस डिमांड के हिसाब से तो यहाँ पर वो कार नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बेटा कितना बड़ा बिजनेसमैन है, और तुम्हारी बेटी की जो डोली है वो तभी उठेगी जब तुम मेरी मांग पूरी करोगे। समधी जी, मुझे माफ करिएगा, मैं कार का इंतजाम नहीं कर पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बाद में ही सही, लेकिन आपकी जो मांग है वो दे पाऊं। फिलहाल के लिए मेरी इज्जत संभाल लो अभी। जी नहीं, हम अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तभी करण गुस्से से कहता है, पापा ये सब क्या है? आपको तो पता है ना कि मैं दहेज के खिलाफ हूँ, और सबसे बड़ी बात, एक पिता अपनी सबसे बड़ी दौलत देता है अपनी बेटी को देकर। और क्या चाहिए आपको? अगर चिंकी की जगह आपकी अपनी बेटी होती तब आप क्या करते पिताजी? ये सुनकर कालू कौवे की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। करण अपने पिता की एक नहीं सुनता और वो जिद पर अड़ जाता है कि वो चिंकी को अपने साथ लेकर ही जाएगा। तो वहीं हार मानकर कालू कौवे को अपने बेटे के आगे झुकना पड़ता है। आखिरकार अंत में चिंकी की डोली वहाँ से हंसी खुशी उड़ जाती है।